नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूं मैं कादम्बरी। पहले हेडलाइंस। राहुल गांधी के बयान पर सीएम धामी का पलटवार। ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस की भाषा दिखाती है हताश, अपमानजनक भाषा भी है शर्मनाक। धामी सरकार की व्यवस्थाओं के बीच चारधाम यात्रा जारी। अब तक 37 लाख से अधिक तीर्थयात्री कर चुके ऑनलाइन पंजीकरण। केदारनाथ पहुंच रहे सबसे अधिक लोग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दावा, जल्द कार्यकारिणी का घोषणा करेगी पार्टी। जमीन स्तर पर ली जा रही कार्यकर्ता की राय। प्रदेश प्रभारी भी कर रही दुआ। ऋषिकेश में स्कूल के प्रिंसिपल पर लगे छात्रों से छेड़छाड़ की आरोप। परिजनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शुरू की जांच। अभी संपूर्ण खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कांग्रेस की भाषा उसकी हताश और गिरती राजनीतिक सोच को दर्शाती है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार सभी को है, लेकिन देश को सर्वोच्च नेतृत्व के खिलाफ अर्यमर्दिता भाषा को प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा विकास और राष्ट्र हित की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस भ्रम और आरोपी के राजनीति में लगी हुई है। राहुल गांधी के बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस वर्ष नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। यात्रा शुरू होने के एक महीने से भी कम समय में श्रद्धालुओं की संख्या 16 लाख के पार पहुंच गई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराजा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 37 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण कर चुके हैं। सबसे अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए लगातार व्यवस्थाओं को मजबूत कर रही है तथा फिलहाल आम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वीआईपी दर्शन भी रोक लगा गया है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में जल्द नई कार्यकारिणी का गठन करने जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गदियल ने कहा कि पार्टी प्रभारी कुमारी शैलजा प्रदेश भर का दौरा करके कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही है। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर जमीन स्तर पर राय ली जा रही है। कार्यकर्ता के चर्चा के बाद जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। ऋषिकेश के आईडीपीएल क्षेत्र स्थित एक विद्यालय से एक गंभीर मामला सामने आया है। विद्यालय के प्रिंसिपल पर छात्रों के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। परिजनों की शिकायत के बाद मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं से मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि छात्रों ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद आक्रोशित परिजन स्कूल पहुंचे और पुलिस की शिकायत दी। मामला की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारी नियुक्त और किया गया और पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी दोषी को शिक्षा नहीं दी जाएगी। हम ऋषिकेश के रहने वाला हूँ। मेरी लड़की आईडीपीएल स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ाई करती है। प्रिंसिपल साहब ने मेरी लड़की के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए आईडीपीएल चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ऋषिकेश की रहने वाली हूँ। मेरी भतीजी कक्षा 8 में पढ़ती है और प्रिंसिपल आचार्य जी ने ना गलत व्यवहार उसके साथ किया। देहरादून जिलाधिकारी सबिन बंसल ने कहा कि प्रशासन मानसून और संभावित हीट वेव की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं की किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होना दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर बच्चों को सुरक्षित देखते हुए स्कूल के समय और बदलाव और डबल एडवाइजरी की भी जारी की जा सकती है। साथ ही पेयजल संकट के निपटन के लिए टैंकर व्यवस्था और शिकायत को समाधान हेतु ही विशेष कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। देखिए, चाहे मानसून है चाहे हीट वेव है, तो उसमें जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज है, हमारा फोकस पहले उस पर है। एसेंशियल सर्विसेज किसी भी तरह बाधित ना हो।
और यदि आवश्यकता पड़ेगी कि हमारा वेदर एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है तो उस अनुसार हम स्कूल्स में हमारे जो ट्रैवल ट्रांजैक्शंस हैं, जो हमारा एक्सपोजर है बच्चों का, उसको रिड्यूस करने के लिए तदनुसार निर्णय भी लेंगे और इसी तरह से ट्रैवल एडवाइजरीज भी जारी करेंगे। और जो हमारी कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए हमारे जो पीडब्ल्यूडी, एनएच, पीएमजेएस है, उनका हमारा इंटीग्रेटेड प्लान ऑलरेडी रेडी है। हमारी फूड सप्लाईज इन प्लेस रहें और हीट वेव्स में जो हमारा पानी का क्रंच आ जाता है, ड्रिंकिंग वाटर का क्रंच आ जाता है, उसके लिए भले ही हम टैंकर से सप्लाई करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गदियाली ने राज्य में लोकायुक्त के नियुक्ति नहीं होने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2013 से लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है और भ्रष्टाचार पर जारी जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार की नियम इसी से साफ होती है। गदियाली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने 2016 से लोकायुक्त चयन प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन उसे मंजूरी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है और लोकायुक्त को व्यवस्था से बचना चाहती है। जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक ये लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करेंगे। जब कांग्रेस सत्ता में थी, 2016 में हरीश रावत जी की सरकार थी, उस समय विधानसभा से ये प्रस्ताव पारित करके कि लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए, संस्तुति के साथ महामहिम श्री राज्यपाल जी को प्रेषित की गई थी। तब से वो फाइल अब तक धूल खा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकायुक्त की नियुक्ति होने पर असहजता महसूस करती है। इनका भ्रष्टाचार करना प्राथमिकता है और लोकायुक्त का भ्रष्टाचार रोकना ही काम होता है। ऋषिकेश स्थिति से हेमकुंड साहिब गुरुद्वार से श्री हेमकुंड साहिब यात्रा को विधिवत शुभारंभ हो गया है। श्रद्धालुओं के पहले जत्थ को पंचपार के अगुवाई दिल्ली के उप राज्यपाल तरनजीत सिंह साधु ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। श्रद्धालुओं ने दरबार साहिब में मथा टेककर यात्रा की सुखद और सुरक्षित शुरुआत कामना की है। गुरुद्वारा प्रबंधन ने बताया कि 23 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट विधिवत खोला जाएगा और यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड में जनगणना 2027 के तहत चल रहे मकान सूचीकरण कार्य में बाधा डालने वालों को खिलाफ प्रशासन अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। जनगणना कार्य निर्देशालय ने सभी अधिकारियों ने निर्देश जारी करके सरकारी कार्य में बाधा जानकारी देने से इनकार या कर्मचारियों से अभद्रता करने वालों के खिलाफ जनगणना अधिनियम 1948 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। हालांकि दिन में कई जगह से कर्मचारियों के साथ असहयोग या दुर्व्यवहार की शिकायत सामने आई है। शासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और इसमें सहयोग करना प्रत्येक नागरिक की कानूनी जिम्मेदारी है। लाल कुआं के बिंदुखटा निवासी 34 वर्षीय मोहन राम की सेंचुरी पेपर मिलने में कार्य के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद आज मिल परिसरों में प्रबंधन, परिजनों और स्थानीय ग्रामीण के बीच बात हुई है। बात के दौरान सेंचुरी मिल प्रबंधन ने मृतक के परिजन को 9 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, मृतक के पत्नी के स्थायी नौकरी और पीएफ ईएसआई के सुविधाओं देने का लिखित आश्वासन दिया है। मोहन राम ठेकेदारी श्रमिक के रूप में कार्य करता थी और काम करते अचेत अवस्था में मिले थे, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। समझौता के बाद स्थानीय लोग ने भी सहमति जता दी है। ये था कि एक मलिक करके ठेकेदार है जो पेंटिंग का काम करते हैं कारखाने के अंदर, और उनके 2 कर्मचारी हैं पूरी कंपनी में, मात्र वो सिर्फ लिखने का काम करते हैं। और उसमें जो ये कर्मचारी था, ये जो है कल इसकी अचानक सुबह ड्यूटी में आया और अचानक जो है इसकी ये सूचना मिली कि इसकी मृत्यु हो गई है। बिंदुखट्टा गांव के निवासी, तिवारी नगर के निवासी थे मोहन राम जी। करीब 15-16 सालों से वो सेंचुरी पेपर में कार्यरत थे पेंटर के रूप में। मतलब वहाँ पर लिखित जो भी लिखा जाता है वहाँ पर सेंचुरी के अंदर ना, तो उसका काम करते थे वो। तो अचानक उनकी एक बॉडी एक नाली में पड़ी हुई मिली। उनकी मृत्यु का कारण का पता नहीं चल पाया कैसे हुई करके। केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी विशाल मिश्रा स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और सन प्रयोग से
गौरीकुंड तक यात्रा मार्ग को पैदल निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने देर रात तक लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र का भी जायजा लिया है। अधिकारियों का आवश्यक निर्देश दिए हैं। डीएम ने यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं से सीधी संवाद करके स्वास्थ्य सुरक्षा, पेयजल, साफ सफाई और शटल सेवा जैसी व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। किसी भी समस्या पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरीके की सुविधा न हो और यह यात्रा सुगम और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो। इसी के क्रम में आज मेरे द्वारा सड़क मार्ग का निरीक्षण किया गया। सिरसी, सोनप्रयाग पैदल और गाड़ी के माध्यम से दोनों तरीके से देखा गया है। इसके बाद मैंने पैदल भी देखा है गौरीकुंड तक, और जो यात्री यहाँ पर आए हैं उनसे फीडबैक भी प्राप्त किया है। कुछ जगह पर कल शाम को हल्का लैंडस्लाइड हुआ था, जो कि गौरीकुंड से थोड़ा पहले था। वहाँ पर जेसीबी इत्यादि की मशीनें लगा करके काफ़ी हद तक कल शाम को ही कर दिया गया था, और अभी भी जेसीबी से के माध्यम से कुछ मटीरियल जो एक्स्ट्रा मलबा को हटाया जा रहा है। चमेली जिला के नारायणगढ़ के क्षेत्र में पश्चिम पिंडर रेंज के अंतर्गत लोगी भीषण जंगल की आग ने हजारों शिशु पौधे और लाखों की वन संपदा को नुकसान पहुंचाया है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 में लगाए गए करीब 5,500 शिशु पौधे आग की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। ग्रामीण ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि आग 2 दिन तक धधकती रही, लेकिन समय रहते उस पर काबू नहीं हो सका। वही वन विभाग का कहना है कि टीम लगातार आग बुझाने में जुटी है और जल्द स्थिति नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जा रहा है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड ड्रगिस्ट के 1 दिवसीय बंद के आह्वान पर गदरपुर और दिनेशपुर क्षेत्र में मेडिकल स्टोर पूरी तरह बंद रहे। मेडिकल व्यापारियों ने ऑनलाइन दवाई बिक्री और व्यापार से जुड़ी समस्या को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए बंद का समर्थन किया है। मेडिकल स्टोर बंद रहने से मरीजों और आम लोगों का दवाई लेने से काफ़ी परेशानी की सामना करना पड़ा। व्यापारियों का कहना है कि यदि उनकी मांग पर जल्द ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आंदोलन का और तेज किया जाएगा। उसके विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और उत्तरांचल औषधि व्यवसाय महासंघ के आह्वान पर आज हमने पूरे देश में मेडिकल स्टोर को बंद किया गया है। उसी के तहत हमने भी आज अपना मेडिकल स्टोर बंद करके विरोध प्रदर्शन को जताया है और हमारी मांग है कि ये जो ऑनलाइन दवा की बिक्री की जा रही है और इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। आज बंदी वाला सिस्टम आह्वान किया गया है दिनेशपुर एसोसिएशन की तरफ से। पूरी दिनेशपुर मार्केट जो हमारी वो है, आज पूरी दुकानें बंद हैं और इसीलिए बंद है इसी की जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग के हिसाब से जो दवाई मंगाई जाती है, इससे केमिस्ट लोगों की बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सरकार से हमारे ये निवेदन है कि इस मांग को हमारी पूरा किया जाए। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में माध्यम से बीते वर्ष 2026-27 की जिला योजना और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जनपद रुद्रप्रयाग के विकास के लिए 5,815.80 लाख की जिला योजना को अंतिम रूप दिया गया है। विधायक आशा नोटियाला के प्रस्ताव को तहत दिवसीय ताल, मध्यमेश्वरपुर, चपत, तुंगनाथ और कार्तिक स्वामी क्षेत्र में पैदल मार्ग की सौंदर्यीकरण, पार्किंग और शौचालय निर्माण की योजना बनाई गई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र का जोड़ने वाली सड़कों में निर्माण पर भी जोर दिया गया है। उत्तराखंड में लंबित मांगों को लेकर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी संघ ने सचिवालय खुश करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सचिवालय के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनियों का रोक दिया गया है, जिसके बाद आंदोलनकारी सड़क पर घेरने पर बैठ गए और नाराबाजी की है। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को एकता बिहार घेरना स्थल पहुंचा गया है, जहां उन्होंने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष आशीष खाली ने कहा कि वर्षों से प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन को लिए स्पष्ट सेवा नियमावली बनी और नहीं स्थायी रोजगार की व्यवस्था हो पाई है, जिससे युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है। लैब टेक्नीशियन को उत्तराखंड के अंदर आज तक एक बार भी इनकी नियुक्ति नहीं आई हम लोगों की। जो इससे पूर्व में भर्ती हुई डिप्लोमा धारकों की हुई, आज तक सेवा नियमावली में संशोधन एक बार नहीं किया गया है।
और हम लोग इस लड़ाई को बहुत पहले से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई भी संज्ञान लेने वाला नहीं है आज तक। कहाँ पर कमी रह गई जो 26 सालों में नियुक्तियाँ आपकी नहीं हो पाई है? कमी देखो, मुख्य कमी तो यही है कि जब भी हम स्वास्थ्य मंत्री जी या इनसे मिलते हैं, वहाँ से एक प्रस्ताव बन के शासन जाता है, शासन में उस पर फिर क्वेरी लग जाती है, क्वेरी लगने के बाद फिर वापस और फिर ठंडे बस्ते में चले जाता है। सरकारी लैब हैं, उनमें पहले से जो मशीनें थी वो तो धूल फाँक रही हैं, और जो प्राइवेट जो आउटसोर्स हैं, जो निजीकरण हो रहा है, जिनमें जो बाहर के लैबों को ठेकेदारी में दिया जा रहा है, वो लैब हैं आकर यहाँ पे काम कर रही हैं। उनमें उनका पता भी नहीं, जिनमें जो लड़के काम कर रहे हैं, क्या वो यहाँ की वो काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, नहीं है। देहरादून के रिस्पॉन्स पूल स्थित पे पानी से अस्पताल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। शुरुआती जानकारी के अनुसार आईसीयू में एसी भी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है। अस्पताल में भर्ती 14 मरीजों को सुरक्षित रूप से कैलाश अस्पताल और दून मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि घटना में किसी की हताहती होने की सूचना नहीं है और फायर सेफ्टी माना की जांच की जा रही है। जहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट से संभव है और एसी से संभव है फायर स्टार्ट हुई, वहाँ पर उस समय 5 से 6 लोग थे, सभी को निकाल लिया गया था। उसमें एक लेडीज और 4 जेंट्स, और टोटल हॉस्पिटल में जैसा ये लोग बता रहे हैं टोटल 14 के 14 लोगों को निकाला गया। आग जो है सिर्फ आईसीयू वार्ड तक ही सीमित थी, पूरे हॉस्पिटल में आग नहीं फैलने दी हमने। हमारी टीम, मैं स्वयं और सभी टीम हमारी मौके पर पहुंची थी और हॉस्पिटल में पूरे में आग नहीं फैली। अगर पूरे हॉस्पिटल में आग फैलती तो शायद जनहानि होने के चांस। जो मैं मौके पर आया हूँ, आईजी साहब भी हैं। सुबह 9:22 पर जो हमारा आईसीयू है वहाँ पर 6 लोग एडमिट थे, और उसके जो फॉल सीलिंग में जो एसी रहता है वहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई। जो भी इसके रीजन हो वो तो बाद में जांच के बाद पता लगेगा, और आग तेजी से फैली। लेकिन ये फायर सर्विस वालों को जैसी सूचना गई 6 मिनट के अंदर इनका रिस्पांस टाइम था, यहाँ तुरंत आ गए। और चूंकि धुआं इसका और भी वार्डों में फैल रहा था, तो कुल टोटल 14 लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के तहत भारत सरकार की टीम देहरादून पहुंचकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी और लोगों से फीडबैक लेगी। टीम डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, स्वेलिंग वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और नगर निगम की ड्रॉपिंग साइट को भी जायजा लगेगी। इससे बीच कांग्रेस ने नगर निगम के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने आरोप लगाया कि शहर के कई वार्डों में गंदगी, खराब लाइट और कूड़े की समस्या बनी हुई है, जिससे स्वच्छता रैंकिंग पर असर पड़ रहा है। देहरादून नगर निगम की अगर हम बात करें तो ये स्वच्छ सर्वे जो होने जा रहा है, उसमें पहले भी इन लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि हम देहरादून को स्वच्छ रखेंगे, साफ सफाई रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा। स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों पे बेतहाशा इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं, लेकिन टैक्स के नाम पे इन्होंने जो ये टैक्स लेने वाले हैं घर घर वसूली कर रहे हैं। नतीजा ये है कि वहाँ पे सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ये जो गाड़ियाँ जाती हैं वेस्ट मैनेजमेंट वाली, वो गाड़ियाँ लोगों के घर पे नहीं पहुँच पा रही हैं, और नाली तो पूरी चौक हो रखी है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। किस प्रकार से हमारा इसमें नाम आएगा हमारा। ऑनलाइन दवा बिक्री और ई कमर्शियल प्लेटफॉर्म के विरोध में उत्तराखंड में भी मेडिकल स्टोर संचालक ने 1 दिवसीय का हड़ताल की है। दवा व्यापारियों ने आरोप लगाया कि ई कमर्शियल, ई फार्मेसी और बिक्री डिलीवरी क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म में बिना पर्याप्त निगरानी के दवाओं की बिक्री कर रही है, जिससे मरीजों को सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियंत्रण और नई नीतियों में बदलाव की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मैं आपको अपना परिचय दे दूं, मैं मनीष नंदा, जिला अध्यक्ष केमिस्ट एसोसिएशन देहरादून से हूं। हमारी मांगे जो है ये एक तो ऑनलाइन फार्मेसी जो चल रही हैं, जिसमें कोई फार्मासिस्ट का नहीं पता, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ आ रही हैं, हमारा विरोध इसके लिए है। दूसरा जो ये कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स जो है कंपनियां दे रही हैं, उससे क्या है कि हम जो व्यापारी जो है 12.5 लाख हिंदुस्तान में व्यापारी हैं, उनके साथ 8 या 10 परिवार जुड़े हुए हैं, तो आप ये दे सकते हैं उनकी जीविका के ऊपर जो है असर पड़ रहा है। उत्तराखंड लाइव को यही रखती हूँ। नमस्कार।